हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 6वीं संस्कृत रुचिरा भाग 1। पाठ का नाम है अह आह च। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको सुनकर कि कितनी बुद्धि का इसमें काम लिया गया है, एक चालाक व्यक्ति द्वारा भी और एक बच्चे द्वारा भी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। तो यहाँ पर एक अजीज नाम का बालक है जो बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही सीधा साधा जो है बालक रहा है। सह स्वामिनः एव सेवायाः लीन आसीत्। तो वह जो अजीज जो बालक है वह अपने मालिक की सेवा में हमेशा तत्पर और हमेशा सेवा में लीन रहता था, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता था बच्चों को। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाश वांछति। तो ये जो बच्चा है वो अपने घर से दूर मालिक के साथ रहकर उसकी सेवा किया करता था। तो कहा जा रहा है अब चूंकि वो तो बच्चा ही था, उसका मन हुआ घर जाने का। तो कहा जा रहा है कि एक बार, है ना, एकदा सह गृह गंतुम अवकाश वांछति। तो एक बार वह घर जाने के लिए उसे जो है छुट्टी चाहता है, अवकाश यानी छुट्टी चाहता है, अपने मालिक से प्रार्थना करता है। स्वामी चतुर आसीत। और उसका स्वामी जो उसका मालिक जो रहता है वो बहुत ही चालाक रहता है। सहज चिंतयति, वह सोचता है, अजीज इव न कोपि अन्य कार्य कुशलः, कि अजीज जैसा कोई दूसरा कार्य में निपुण नहीं है, यानी कितना अच्छा काम करता है अजीज, अगर वो चला जाएगा तो मेरा काम प्रभावित होगा, कौन करेगा इतना अच्छा काम। तो इसलिए वो बहुत चतुर था और वह ऐसा सोचता है कि उसके जैसा कोई भी कार्य में निपुण नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनः ग्रहीष्यति। फिर वह सोचता है कि ये छुट्टी के लिए वेतन भी लेगा, यानी कि छुट्टी के लिए जाएगा और उसे पैसा भी देना पड़ेगा जितने दिन इसने काम किया है उसका। कहता है कि घर जाएगा तो पैसा तो लगेगा ना उसे। एव चिंतयित्वा स्वामी कथयति। तो यह सोचकर उसका मालिक जो है, उसका स्वामी जो है वो उससे कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि। वो कह रहा है मैं तुझे छुट्टी के, है ना, कह रहा अहम यानी कि मैं, तुभ्यम मैंने तुम्हें, है ना, अवकाश से यानी कि अवकाश के लिए, वेतन से यानी कि पूरा पैसा, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो भी उसका पूरा धन दूंगा और छुट्टी भी दूंगा। परम एतदर्थ एव वस्तुद्वय आनय। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए दो चीजें लेकर आओ, है ना, मुझे दो चीजें ला करके दो, वस्तुएं ला के दो। आहा आह, है ना, तो अरे, आह यानी कि अरे और आह यानी हाय रे। तो ये दो चीजें मुझे, दो वस्तुएं मुझे ला करके दो, उसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और वेतन भी दूंगा। अब क्योंकि अजीज को जाना था तो उसने इतना दिमाग लगाया नहीं और वो दोनों चीजें के लिए तैयार हो गया। एतश्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनय निर्गच्छन्ति। यह सुनकर अजीज जो है वो दोनों चीजें लाने के लिए निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है क्योंकि कहाँ मिलेगी, अरे और हाय रे कहाँ मिलेगी ये चीजें, है ना। जनान पृच्छन्ति, लोगों से पूछता है कि ये चीजें कहाँ मिलेगी। आकाश पश्यति, आकाश में देखता है। धरा प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलता नहीं प्राप्नोति, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब कहाँ मिलेगी ऐसी चीजें, है ना। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सा नैव प्राप्स्यति। और वह सोचता है कि मुझे कि परिश्रम के धन को वह नहीं पा सकेगा, यानी कि उतने दिनों से जो काम कर रहा है उसका धन वो उसे नहीं मिल पाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, है ना, फिर कहीं एक बूढ़ी महिला उसे मिलती है। सा ताम सर्वा व्यथा श्रावयति सा विचारयति। और वह उसे सारी तकलीफ बताता है, जो वृद्धा उसे मिलती है उसे अजीज जो है सारी व्यथा, अपनी सारी तकलीफ जो है वो बताता है। वसा विचारयति, वह सोचती है, वह समझ जाती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छसि, कि जो मालिक जो है वो अजीज को धन देना नहीं चाहता, इसलिए उसने ऐसी वस्तुएं मंगाई हैं जो कि इम्पॉसिबल है ना, जो कि असंभव है। सा तत् कथयति, वह उसे कहती है ना, वह उसे आप उपाय सूझ जाता है, वो उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वय ददामि। वो कहती कि मैं तुम्हें वो दोनों वस्तुएं देती हूँ। पर परम द्वयम एव बहुमूल्य वर्तते।
पर वो दोनों जो वस्तुएं बहुत बहुमूल्य हैं, है ना। उसने क्या कहा कि वो दोनों वस्तुएं बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती हैं। और फिर वो कहती कि प्रसन्न सा स्वामी समीपे आगच्छत, और वो बोलती है इसे कि ये बहुत बहुमूल्य है, तुम सीधा इसे जाके अपने मालिक को दे दो, है ना। और प्रसन्न होकर अजीज जो है मालिक के पास आ जाता है। अब अजीज दृष्टवा स्वामी चकित भवती, अब अजीज को देख करके उसका जो स्वामी है वो हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है कि अरे ये तो आ गया। अब उसके हाथ में बॉक्स रहता है तो वो देख करके चकित हो जाता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, अब अजीज के कहने पर स्वामी ने धीरे धीरे जो वो डिब्बा है वो उसे खोलता है, जो पेटिका है, पेटिका यानी डिब्बा, उसे उद्घाटयति उसे खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आन, और पेटिका के अंदर दो छोटे छोटे और पात्र रहते हैं, है ना, दो छोटे छोटे और पात्र रहते हैं उसमें। तो प्रथम सह एक लघु पात्रम उद्घाटयति, तो सबसे पहले वो एक छोटे बर्तन को खोलता है, उसमें एक छोटा बर्तन जो रहता है उसे खोलता है। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, तो अचानक से एक मधुमक्खी आती है। तस्य च हस्तदशति, और उसके हाथ पर वो डस लेती है मधुमक्खी, उस डब्बी के अंदर मधुमक्खी रहती है और वो उड़ जाती है और उसके हाथ पर काट लेती है। स्वामी उच्चे वदति, आह, मतलब कि अरे, है ना। तो उसका जो स्वामी है जोर से, क्योंकि मक्खी ने एकदम से डंक मारा तो स्वामी की कराह निकल गई और उसने बोला अरे, अब जोर से वो चिल्लाया कि अरे, क्योंकि वो चौंक गया एकदम से। द्वितीय पात्रम उद्घाटयति, फिर उसने वो दूसरा पात्र खोला। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, और फिर उसमें से एक और अन्य मधुमक्खी निकली। स ललाटे दर्शन्ति, अब वो एक हाथ तो उसका वैसे ही दर्द से करा रहा था कि उसके हाथ पे वो डंस, पहली वाली मक्खी जो है डस चुकी थी, दूसरी मक्खी उड़ के उसके ललाट पर यानी कि माथे पर डस लेती है। पीड़ित सहा अत्युच्चे चित्कार होती, और वह दर्द से करहाता हुआ जोर से चिल्लाया, आहा, यानी कि हाय रे, इति अजीज सफल भवती, क्योंकि पहले उसके मुंह से निकला अरे, दूसरी बार उसके मुंह से निकला हाय रे, तो अरे और हाय रे ये दोनों वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। तो अजीज सफल अजीज जो है वो सफल हो जाता है कि उसे दोनों वस्तुएं मिल गई। स्वामी तस्में अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, और स्वामी जो है अपनी शर्त के अनुसार उसे पूरा जो है अवकाश का धन है वो उसे देता है, और इस तरह से अजीज जो है वो अपने घर चला जाता है। तो बच्चों, ये था पाठ हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कितनी समझदारी से, मतलब मालिक कितनी चालाकी से उसे धन प्रदान नहीं करना चाह रहा और उसके सामने शर्त रख रहा है, लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। तो उसी तरह से उस बुजुर्ग महिला ने भी अपनी युक्ति आजमाई और अजीज को उसका पूरा धन जो है वो मिलवाया, और इस तरह से जो उसका मालिक है उसकी चतुराई का उसे फल भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।